मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे स्पीड ब्रेकर का रिव्यू, और जिस स्पीड ब्रेकर का मैं रिव्यू बना रहा हूं वो है पायनियर स्विफ्ट कंपनी का स्पीड ब्रेकर। ये पायनियर स्विफ्ट पायनियर कंपनी है जो स्पीड ब्रेकर बनाती है। इसका मॉडल नंबर है PS1005। इस स्पीड ब्रेकर का आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये किस मटेरियल से बना है, इसके यूजेस क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी क्या है, इसकी लाइफ कितनी है, A to Z सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल शुरू करते हैं इसके मटेरियल से। तो जो इसका मटेरियल है वो है PE मटेरियल, पॉलीएथिलीन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पॉलीएथिलीन होता है। एक अलग से मैं डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक मटेरियल क्या है, PE मटेरियल क्या है, HDEP मटेरियल क्या है, ABS मटेरियल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है, कैसे किन किन केमिकल से उसे बनाया जाता है। तो इस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल PS1005 पर बात करते हैं। तो ये जो मटेरियल है ये PE मटेरियल है। इसका जो साइज होता है ये होता है 250, चौड़ाई इसकी होती है 350, और जो इसकी हाइट है ये 50 mm की होती है। तो ये हो गई बात साइज की। अब बात करते हैं इस पायनियर स्विफ्ट स्पीड ब्रेकर की लोडिंग कैपेसिटी का। तो जो कंपनी क्लेम करती है वो क्लेम करती है 30 टन का, लेकिन 30 टन अगर आपको इसका लोडिंग कैपेसिटी चाहिए तो इसमें आपको स्पीड ब्रेकर पे कंक्रीट फिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये 30 टन का आपको लोडिंग कैपेसिटी दे पाएगा। तो 30 टन का मतलब है इसमें सीमेंट फिल करना, तब जाकर के 30 टन होना है। रह गई बात अगर फिनिशिंग की देखते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी फिनिश नहीं दिख रही है मुझे। यह कई जगह पे ऐसे निकले हुए हैं, अच्छे से कटिंग नहीं हुई है ये, जबकि मैंने बहुत अच्छा पीस लिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर होना चाहिए तो ये ऐसा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। कई जगह पे ऐसी चीज़ें निकले हुए हैं। होल है तो होल प्रॉपर होल, कहीं पर होल बहुत अच्छा है, कहीं पर होल जो है वो ढका हुआ है। मतलब जो मशीन है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। मतलब ये एक थोड़ा सा माइनस भी पॉइंट है। अगर पायनियर स्विफ्ट वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस बात का बुरा ना माने। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी, अगर किनारों की बात करें तो रुखड़ा सा किनारा है इसमें, तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्टर की। तो इसमें एक पीस में 2 रिफ्लेक्टर है, आगे और पीछे 2 रिफ्लेक्टर रहेगा। इस रिफ्लेक्टर की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह का कोई स्क्रू टाइट इस पर नहीं किया गया है, किसी स्क्रू से ये टाइट नहीं है। आप देखें यहाँ पर ये खांचा बना हुआ है और इस खांचा में इसे ला करके फिट कर दिया गया है। इस स्पीड ब्रेकर में किसी तरह का कोई स्क्रू यूज नहीं किया हुआ है, तो इन फ्यूचर कभी आपको गाड़ी पंचर होने का डर नहीं रहेगा। हालांकि स्क्रू ऐसी जगह पे होता है जहां से गाड़ी पंचर नहीं होता, लेकिन फिर भी सेफ्टी के पर्पज से अगर देख के चले तो इसमें चूंकि स्क्रू नहीं है तो गाड़ी में किसी तरह से स्क्रू लग जाएगा या पंचर हो जाएगा, ये संभावना नहीं रह जाती है। और अब बताता हूं इसके शेप के बारे में। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ऐसे गया हुआ है, तो ये स्पीड बम्प है। स्पीड बम्प में, स्पीड ब्रेकर में 3 तरह के शेप होते हैं। एक स्पीड हम्प होता है, एक स्पीड बम्प होता है, और एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर होता है। ये तीनों तरह के स्पीड ब्रेकर आगे आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कि स्पीड हम्प का क्या फायदा है, स्पीड बम्प का क्या फायदा, और टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का क्या फायदा होता है। फिलहाल इसका जो शेप है ये स्पीड बम्प का शेप है। अगर एंटी स्किड की बात करें तो इसका एंटी स्किड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना हुआ है। और अगर एंटी स्किड की हाइट यहाँ पर अगर मैं देख के चलूँ तो ये लगभग 2 mm की इसकी हाइट बनती है। तो इसकी अपनी थिकनेस जो है सो तो है। इसका जो एंटी स्किड बना हुआ है ये भी लगभग 1.5 से 2 mm की हाइट अलग से रखता है। मतलब पहले ये 1.5 से 2 mm घिसेगा, उसके बाद स्पीड ब्रेकर तक पहुंचेगी टायर, और फिर स्पीड ब्रेकर को घिसना शुरू करेगी। तो इसका एंटी स्किड भी देखें। साउंड में आपको दिखाता हूँ, तो साउंड भी इसमें अच्छा है, ग्रिप्स इसमें अच्छा बनेगा। तो इसमें गाड़ी के स्लिप करने की संभावना जो होती है वो थोड़ी कम रहती है। तो ये एंटी स्किड हो गया इसका। अगर पीछे का पोर्शन अगर हम देखें तो ये इसके स्ट्रेंथ के लिए वॉल है। और अगर इसके वॉल की बात करते हैं तो सेंटर से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 वॉल हैं। और नीचे से ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वॉल हैं। तो सेंटर टू सेंटर अगर हम वॉल को काउंट करके चले तो सेंटर में ये 6 वॉल हैं और इधर से 10 वॉल हैं। तो ये इसके वॉल है। अब इसकी थिकनेस को देख लेते हैं।
4.06 की इसकी थिकनेस है, तो थिकनेस भी बहुत अच्छी इसकी बना रखी है। पी मटेरियल है, तो पी मटेरियल अगर 4.6 के थिकनेस में है तो ये बहुत मजबूत स्पीड ब्रेकर हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन आ रहा है 1096 ग्राम, मतलब मोटा मोटा 1 किलो 100 ग्राम एक सिंगल पीस का वेट आ रहा है। बात करते हैं फिक्स करने की, तो इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, मटेरियल भी पी है, पी मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पे लगा रहे हैं जहां हेवी गाड़ी नहीं गुजरनी, जैसे पार्किंग एरिया में अगर आप लगा रहे हैं जहां 6 मीटर से ज़्यादा हाइट ही नहीं है, वहां ट्रक नहीं गुजर सकता, सिर्फ हल्की गाड़ियां गुजर सकती हैं या कार गुजर सकते हैं, तो वैसी जगह पे अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। और अगर आप सड़क पर लगा रहे हैं जहां हेवी गाड़ियां गुजरती हैं तो निसंदेह फिर तो आपको इसमें सीमेंट फिल करना पड़ेगा। और सिर्फ सीमेंट आपको नहीं लगाना है, सीमेंट, बदरपुर और जीरा रोड़ी इसका मिक्स करके इसमें आपको भरना पड़ेगा। 3 दिन तराई होगी, उसके बाद ये स्पीड ब्रेकर आप फिक्स कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि जहां पर हल्की गाड़ियां गुजरनी है वहां पर आप इसे डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं, और जहां भारी गाड़ी गुजरेगी उस जगह पर इसे सीमेंट फिल करके ही लगाना पड़ेगा, और नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है। फिक्स करने के लिए इसमें 4 होल ऐसे दिए हुए हैं। आपको लगभग 10 mm का इसमें बोल्ट लगाना पड़ेगा, जिसकी जो लंबाई होगी वो कम से कम 4 इंच की होनी चाहिए। 4 से 5 इंच के बोल्ट से अगर आप इसे फिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। एपॉक्सी और हार्डनर से इसे फिक्स करें ताकि ज़मीन में इसकी पकड़ बहुत अच्छी बन सके। अब बात करते हैं इसके लाइफ की। तो इसका लाइफ कितना यूज़ है, इस पर से गाड़ी कितनी गुजर रही है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे अगर नॉर्मल ट्रैफिक एरिया में आप इसे लगाते हैं जहां पर नॉर्मल ट्रैफिक है, बहुत ह्यूज ट्रैफिक नहीं है, तो कम से कम 3 से 4 साल तक ये स्पीड ब्रेकर बड़े आराम से चल जाएगा। 3 से 4 साल के बाद भी ये फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, ऊपर से ये घिस जाएगा, और घिसने के बाद कुछ 3-4 साल के बाद आप देखेंगे तो ये पोर्शन नज़र आने लगेगा। ऊपर की ये जो चीज़ है, ये जो कवरिंग है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये घिस जाएगी, और ये चीज़ दिखने लगेगी, इसके अंदर सीमेंट भरा हुआ दिखने लगेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो अगर आप पायनियर स्विफ्ट का ये स्पीड ब्रेकर परचेज करने का सोच रहे हो और लगा रहे हैं, तो इसमें आपकी जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो स्पीड ब्रेकर का मोटा मोटा 650 से 650 आप मान लिया। डीलर पर डिपेंड करेगा कि वो क्या रेट पे आपको दे रहे हैं। उसके बाद 18% की GST होगी, फ्रेट चार्जेस होंगे, सीमेंट फिलिंग का चार्ज होगा, लेबर का चार्ज होगा, एपॉक्सी हार्डनर और बोल्ट का चार्ज होगा, और उसके बाद आपका लेबर चार्ज होगा जो इसे फिक्स करेगा। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा ये 1100 से 1150 रुपया आपका पर रनिंग मीटर में जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं, उस पर भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा। ये मैंने आपको मोटा मोटा प्राइस बताया है। तो उम्मीद करता हूं इस पायनियर स्विफ्ट के स्पीड ब्रेकर का ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी और भी बहुत सारे कंपनियों के स्पीड ब्रेकर का रिव्यू वीडियो आएगा, जिसमें डार्क आई भी होगा, H2 भी होगा, शीतल होगा, पायनियर होगा, सेफ्टी इंडिया होगी, कोहिनूर होगा, बहुत सारे हैं। तो एक एक करके मैं सारे स्पीड ब्रेकर का रिव्यू वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, जो कि जेन्युइन होगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के मैं आपको रिव्यूज़ दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस रिव्यू वीडियो से आप अपने बजट के हिसाब से राइट प्रोडक्ट परचेस कर सकेंगे। आप जितना पैसा खर्च करते हैं उसके लिए राइट प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आप परचेस कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना नहीं भूलिएगा, और आप किस कंपनी के स्पीड ब्रेकर पे रिव्यू वीडियो चाहते हैं ये मुझे बताएं। मैं फटाफट उस कंपनी के स्पीड ब्रेकर पर रिव्यू वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।